हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चन की, क्योंकि इससे लास्ट वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है हमें tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 ये गिवन है क्वेश्चन, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, इसमें हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले देखो, हमारे पास ये दे रखा है 2 साइन इनवर्स 1/2। तो हमें सबसे पहले इस 1/2 को साइन की फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे, यहाँ पे हमारा tan इनवर्स एज इट इज, 2 cos भी एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या है हमारा साइन इनवर्स, ये भी एज इट इज रहेगा। अब इस 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? इस 1/2 को आप लिख सकते हो साइन π/6, क्योंकि साइन में 1/2 वैल्यू कब होती है? साइन में हमारी 1/2 वैल्यू कब होती है? 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं, यानी साइन π/6 हमारा क्या होता है? 1/2। इसलिए इस वाली वैल्यू को हमने इस तरीके से लिखा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने अपनी 2.1 एक्सरसाइज में किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ से ये हमारा हो गया। अब देखो, यहाँ से ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये थीटा बचेगा। तो 2 से ये कैंसिल आउट, यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, और यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना बचा? π/3 बचा। कितना बचा यहाँ पर हमारा? π/3। अब देखो, यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, है ना, 2, और यहाँ से cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, वो हमने लिख दिया। तो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल आउट, यानी कि कितना बचा? tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 बचा हमारे पास, है ना, ये 1 बचा। तो अब इस 1 को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan π/4 पर 1 होती है वैल्यू, है ना। तो इसलिए इस 1 को हमने क्या लिख दिया? tan π/4। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो ये हमारा कितना आ गया? π/4। ये हमारा हो गया। यहाँ क्वेश्चन हमारा एंड हो गया, क्योंकि ये हमारी क्या आ गई? सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? तो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है? cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस में cot इनवर्स a, ये दे रखा है हमारे पास। cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस में cot इनवर्स a। ठीक है, तो यहाँ से देखो, हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें हमारे पास हमारा फॉर्मूला जब हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमारा क्या था? tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है? π/2 के इक्वल होता है। बस अभी x की जगह पर यहाँ क्या गिवन है? a गिवन है, a गिवन है, उससे कोई मतलब नहीं, थीटा तो सेम ही है ना। तो ये किसके इक्वल होता है? π/2 के। तो इसलिए हम इस पूरे की जगह पर भी क्या पुट कर देंगे? ये π/2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो पुट करेंगे, क्या आएगा? यहाँ पर आएगा cot, और इस पूरे की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया? π/2। ठीक है, तो cot 90 डिग्री पर कितना होता है? 0, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी एंड हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है? tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² प्लस में cos इनवर्स 1 - y² अपॉन में 1 + y², ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो देखो, यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब देखो, इसमें ना हमारा फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पर ये हमें क्या दे रखा है? साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x²। ये किसका फॉर्मूला होता था? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था, जो 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे tan वाले। देखो, ये रहा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² के इक्वल होता है। यानी कि जो हमारी ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ऐसे ही देखो, यहाँ पर क्या है? cos इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²।
तो कॉस में भी फॉर्मूला होता था कॉस इनवर्स, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर बस x है और यहाँ पर क्या गिवन है, हमें y गिवन है ना। तो बस ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स। अब x की जगह पर यहाँ y था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, y आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें यहाँ पे पुट कर देने हैं बस। तो देखो जब हमने यहाँ पर पुट किया तो हमारा कितना आया, tan 1/2 तो एज इट इज़। यहाँ पर हमारा आया 2 tan इनवर्स x, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है और ये भी 2 tan इनवर्स x का, पर यहाँ पर क्या दे रखा है, y है, तो इसलिए 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स y। अब क्या करेंगे, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से 10 और यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ क्या बचा tan इनवर्स x प्लस में यहाँ भी क्या बचा, tan इनवर्स y बचा। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर tan हो जाएगा और यहाँ पर जब हमने फॉर्मूला लगाया तो कितना आया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई, यही होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो ये हमने लगा दिया। तो यहाँ से देखो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गए, तो जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर हमारे पास बस ये वाली टर्म बची, ये पूरा, यानी कि x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई, ये बचा। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। हमारा क्वेश्चन जो है ये वाला 13 क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, बस अब हमें बस यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला लगाया 2 tan इनवर्स x का और यहाँ भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया और फिर इन दोनों में से 2 कॉमन लेकर यहाँ पे क्या बचा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, और इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है। आपको बस इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ही अच्छे से फॉर्मूले जो हैं वो अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। इसलिए मेरी जो फर्स्ट वीडियो मैंने जो बनाई है चैप्टर 2 में, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हुए हैं, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, तभी जाके आपको ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/, तो देखो यहाँ से यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 1/5 और फिर प्लस में कॉस इनवर्स x, ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। और हमें यहाँ से क्या निकालनी है, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, फाइंड वैल्यू x। ठीक है, x की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो हमने यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x है इज इक्वल्स टू 1 है, इसकी हेल्प से हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये जो 1 है हमारा, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन π/2, क्योंकि साइन 90 पर भी क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए इसको हमने इस तरीके से लिख दिया साइन π/2। तो यहाँ से देखो इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे आपको कट करके नहीं दिखाना है एग्जाम में। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है वो पूरी किसके इक्वल हो जाएगी, π/2 के इक्वल। अब देखो अगले स्टेप में साइन इनवर्स 1/5 प्लस में यहाँ से कॉस इनवर्स x एज इट इज़। अब इस π/2 को भी हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस में जो कॉस इनवर्स x होता है वो किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। ये भी एक फॉर्मूला था, तो इसलिए इस π/2 की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉस इनवर्स x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 1/5, यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स x है, यानी दोनों के साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट होके x की वैल्यू हमें कितनी दे देगा, ये यहाँ से 1/5। हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/5। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x - 1 अपॉन में x - 2 प्लस में tan इनवर्स x + 1 अपॉन में x + 2 किसके इक्वल है, π/4 के। और इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
एक्स की जो वैल्यू है वो हमें इसमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये tan इनवर्स x बन रहा है, इस पूरे को हम x ले सकते हैं, और यहाँ से ये देखो ये tan इनवर्स y का बनेगा। tan इनवर्स इस पूरे को हमने क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और अब आई RHS की बारी। तो RHS में जो आपका ये π/4 है, इस π/4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस π/4 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ tan इनवर्स से तो tan कैंसिल आउट, आएगा हमारे पास क्या π/4, बस हमने इसको ऐसे लिखा है, अभी पता चल जाएगा यहाँ से जब हम अभी फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो ये कैंसिल आउट करने के लिए हमने बस इसे ऐसे लिखा है। तो देखो अब हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y होता है ना, तो x यानी कि हमारा ये पूरा, और प्लस में y यानी कि हमारा ये वाली टर्म x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2। अब देखो 1 माइनस में एक्स वाई होता था, तो x यानी कि हमारी ये वाली टर्म x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाई में y यानी कि हमारी ये वाली टर्म x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 वाली, ठीक है। ये हो गया, इतना हमने लिखा। अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ tan इनवर्स है यहाँ भी, और यहाँ भी क्या है tan इनवर्स, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर अब ये क्या बचा, tan π/4, तो tan π/4 पर कितनी वैल्यू देता है, π/4 यानी कि 45 डिग्री, और 45 डिग्री पर हमारी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने लिख दी 1, ठीक है। अब देखो जब आप इस वाली पूरी टर्म को जब सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 2 ब्रैकेट में x² माइनस 2 डिवाइडेड में माइनस का 3, ये मिलेगा जब आपने इस पूरे ब्रैकेट को, इस पूरे को, ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में x² माइनस 2 अपॉन में माइनस 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसे इस माइनस 3 को उधर लेके जाएंगे, तो 2 ब्रैकेट में x² माइनस 2 इज इक्वल्स टू में माइनस 3, x² माइनस 2 एज इट इज़। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो 2x² और 2 जो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आया, माइनस का 3। अब यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन में √2। ये इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√2। हमें x की वैल्यू ही नहीं फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। साइन इनवर्स है, साइन 2π/3 है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब 2π/3, सबसे पहले तो आपको ना क्या करना है, जो भी ये थीटा गिवन है ना, उस थीटा को पहले देखना है कि ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है। यानी कि देखो रफली आप करके इसको देख लेना, 2π का मतलब 180 डिग्री अपॉन में 3, यानी कि 3 6 18 तो 0 है ना, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एंगल आ जाएगा, 120 डिग्री एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री एंगल बन रहा है। अब आप इस 120 डिग्री को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन, इस 120 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस में π/3, यानी कि पाई यानी कि 180 डिग्री और π/3 यानी कि 60 डिग्री एंगल है ना। तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 आएगा। बात तो वही, बस हमने इस 120 को इस तरीके से लिखा। क्या आया, पाई माइनस में π/3, ऐसे लिखना है, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब देखो जब इतना आया, अब यहाँ से साइन इनवर्स और यहाँ से साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ से साइन थीटा यानी कि π/3 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गए दोनों, तो ये आंसर कितना दे देगा हमारे पास, थीटा हमारे कितना आ जाएगा, π/3 बचेगा, कितना π/3 बचेगा। और हमें ये बस इसकी वैल्यू ही निकालनी थी, तो हमने निकाल दी, सेफ फॉर्म π/3 आ गई, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में भी यही सॉल्व करना है। tan इनवर्स tan 3π/4 है ना। तो रफली पहले इसकी वैल्यू पता कर लेते कि कितनी है, 3π यानी कि 180 डिग्री अपॉन में 4 है ना। तो यहाँ से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये
45 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये एंगल जो है वो हमें 135 डिग्री दे देगा। ठीक है, कितना दे देगा? 135 डिग्री। तो अब देखो, अब इस 135 डिग्री को आप किस तरीके से लिख सकते हो? इस 135 को आप लिख सकते हो 180 माइनस में 45, तब भी 135 ही आएगा। और 180 को हम लिख सकते हैं पाई वाली फॉर्म में लिखना होता है, इसलिए यहाँ पर पाई माइनस में 45 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? π/4, यानी पाई माइनस π/4 कितना होता है? 135 डिग्री। तो इसे बस इस तरीके से लिख देना है आपको। यहाँ से tan इनवर्स tan ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? पाई माइनस में π/4। ठीक है, अब देखो tan 180 माइनस थीटा है, तो tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, जिसमें से tan जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ से देखो हमारा हमने ये लिख दिया tan पाई माइनस में π/4 लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा, यानी कि ये π/4। ठीक है, अब देखो यहाँ tan इनवर्स से ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का π/4 बच जाएगा। ठीक है, ये हमारी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एंड हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है? देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कॉट इनवर्स 3/2 ये दे रखा है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना ध्यान से। इसमें देखो क्या करना है, हमारे पास ये क्या दे रखा है? साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है? कॉट इनवर्स 3/2। तो सबसे पहले ना हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर ना हमें क्या करना होगा, हमें ना दोनों में tan लाने की कोशिश करनी है, तो हमें tan इनवर्स बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ से इस साइन इनवर्स 3/5 को इसे भी रफली करना। साइन इनवर्स जो हमारा 3/5 है ना, इसे हमने क्या ले लिया? x ले लिया। तो यहाँ से इस साइन को इसके पास लेकर जाएंगे तो 3/5 कितना हो जाएगा आपका? साइन x हो जाएगा, है ना। ये 3/5 की वैल्यू साइन x के, क्योंकि हम साइन इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साइन x हो जाएगा, है ना। अब साइन x है और फिर साइन में ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। यानी हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो दे रखी है, हम अब इसकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे? बेस। तो जब हम बेस निकाल लेंगे, यानी कि हमें ये निकालना है ना, परपेंडिकुलर हमें 3 दे रखा है और हाइपोटेन्यूज 5 दे रखा है। तो यहाँ से जब हम बेस निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर यानी 9 और बेस यानी कि बी का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, बेस आ जाएगा 4। तो हमने साइन एक्स से यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल ली। अब हमें tan में चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे? tan x क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था? 3 और बेस अभी हमने निकाला कितना आया? 4। यानी tan x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 3/4 आ गई। यानी कि यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो x कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर आप क्या वैल्यू पुट कर दो? tan इनवर्स 3/4 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? tan ब्रैकेट में यहाँ पर आप पुट कर दो tan इनवर्स 3/4। ऐसे ही आपको यही काम इस वाले में भी करना है और यहाँ पर भी। ये तो हमारा देखो सिंपल है, यहाँ पर क्या है? कॉट इनवर्स 3/2 दे रखा है, इसे हम x के इक्वल ले लेंगे। अब देखो यहाँ से आप इसे इधर लेके आओगे तो 3/2 किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट x के इक्वल हो जाएगा। ये कॉट इनवर्स से उधर जाके कॉट x बन जाएगा, है ना। तो 3/2 कॉट x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारा कॉट x 3/2 है तो कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हमारी सिंपल से tan x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। अब बस x जो है वो इधर रहने देना और tan को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारी जो हमारा ये tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3। यानी x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? हमने बस tan को इसके पास लेकर आए हैं तो इसके पास लेकर जाएंगे तो tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3। तो अब इसकी जगह पर हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे? tan इनवर्स 2/3, क्योंकि यहाँ भी x था। ठीक है, हमने क्या पुट कर दिया? tan इनवर्स 2/3 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला बना देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 3/4 और y प्लस में y यानी कि 2/3।
अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 3/4 और वाई है हमारा 2/3, है ना। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे अच्छे से, तो यहाँ से आपका ये कितना दे देगा, tan इनवर्स, और ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर 17/6। तो यहाँ से जो हमारा tan और tan इनवर्स है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आंसर हमें दे देगा 17/6। तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ये पूरा सॉल्व किया, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 18 एंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें वैल्यू निकालनी है। क्या गिवन है, कॉस इनवर्स कॉस ब्रैकेट में 7π/6। अब देखो आपने क्लास 10th या 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2π माइनस में थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, cos 2π माइनस थीटा। बस यही फॉर्मूला आपको इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, कॉस, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 2π माइनस थीटा। 2π यानी कि 2π माइनस में थीटा हमारा ये है, यानी कि 7π/6। ठीक है, अब देखो यहाँ कॉस इनवर्स कॉस, और यहाँ से जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 5π/6 आएगा। तो यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, और ये कितना बच जाएगा आपके पास, 5π/6। ये वैल्यू आ जाएगी इस पूरे की, इस क्वेश्चन की ये वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये 19th क्वेश्चन एंड हुआ। अब आते क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस में साइन इनवर्स -1/2, ये गिवन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये वाली टर्म देखनी है। देखो हमारे पास ये क्या दे रखा है, साइन इनवर्स -x, तो साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर साइन, यहाँ पर π/3 एज इट इज़, माइनस में यहाँ से हमारा साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे साइन की फॉर्म में। तो साइन इनवर्स इस -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन π/6, क्योंकि π/6 पर ही ये 1/2 होता है, माइनस का साइन एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, साइन, ये π/3 एज इट इज़, साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या है साइन, तो साइन से इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों, और ये माइनस का साइन बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का π/6, यानी कि साइन, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3π/6। ठीक है, 3π/6 है। अब इसे सॉल्व करने पर जब 3π/6 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में 6 यानी कि 30, यानी कि 90 डिग्री। 3π/6 कितना होता है, 90, यानी कि साइन π/2। अब साइन π/2 पर वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 पर 1 होती है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, और ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस में cot इनवर्स माइनस में √3 है ना। इसे सॉल्व करना है, तो इसे देखो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये सबसे पहले तो लिखना होता है, देखो जो भी ये tan इनवर्स के साथ थीटा में दे रखा है, अगर आप उसे लिख सकते हो तो ज़रूर tan की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ tan इनवर्स है। अब √3 कितने पर होता है, tan में √3 होता है 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। तो इसे √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, cot इनवर्स -x है, तो cot इनवर्स -x को हम हमारा cot इनवर्स -x का फॉर्मूला होता था पाई माइनस में cot इनवर्स x होता था। तो cot इनवर्स x यानी कि ये वाला √3 है, और √3 को π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो π/6 लिख दिया। cot इनवर्स -x का फॉर्मूला बस लगाया है, यहाँ पर पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। ठीक है, यहाँ से देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, π/3 माइनस में यहाँ पर पाई आ जाएगा, है ना। और यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस, यहाँ पर cot इनवर्स, और ये π/6 को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो था √3 था, ये √3 है ना, तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, cot π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये लिखा तो यहाँ हमारा cot इनवर्स से cot कैंसिल आउट हो गया, तो ये π/3 माइनस में पाई, और यहाँ से हमारा क्या बचा, प्लस में π/6। अब जब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस का π/2,
तो बस ये हमारी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, यही फाइंड आउट करना था हमें इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 भी एंड होता है और हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो भी एंड होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारे जो क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करे वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।